जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट एग्री स्टैटिस्टिक्स एट आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर विशाल यादव जी, जो कि समय समय पर हम सबको मोटिवेट करते हैं। आपको बता दूं कि सर का रिसर्च तथा पब्लिशर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और सर ने बहुत से आर्टिकल, रिसर्च पेपर तथा बुक चैप्टर तथा कई बुक्स को भी लिख चुके हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू। अब सर अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। थैंक यू ज्ञान जी। मैं स्टार्ट करने से पहले बेसिकली सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, जिससे कि मैं अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आपके जो भी ऑडियंस हैं या जो भी स्टूडेंट हमको सुन रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकूँ। जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत से ख्याति, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें ठीक है, सेकेंडरी है, क्योंकि बीइंग आई एम ए आल्सो स्टूडेंट और आप हमारे साथ 2 साल से हैं। आप पीजी यहीं से किए हैं, तो मैं तब से आपको जान रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुनेंगे उनको मैं ज्ञान जी की तरफ से ये जो प्रयास किया गया है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, या जो हम अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसके लिए इनको थैंक यू। तो बेसिकली जैसे मेरा क्या प्रेजेंट टाइम पे मोस्टली जो भी स्टार्ट करना चाहूँगा मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे पीएचडी सेकंड ईयर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एनडीयूटी कुमारगंज अयोध्या में प्रेजेंट टाइम पे अभी अपना रिसर्च कर रहा हूँ। और जो मेरा स्कूलिंग था, अगर मैं अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करूँगा तो वो बेसिकली एक विलेज या गांव से, छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ है और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और 12th के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में इंटर किया। तो जो मेरा स्कूलिंग रहा 10th या 12th, वो 10th मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा, गांव के ही एक स्कूल था। फिर 12th मेरा जो रहा वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहा। फिर मैं जो है एडमिशन बीएससी एजी ऑनर्स में एनडीयूटी से मैं अपना कंप्लीट किया 2020 में। उसके बाद 2020 में मैंने आईसीआर जेआरएफ जो एग्ज़ाम होता है इन सोशल साइंस डिसिप्लिन में, उसको भी क्लियर किया। और बीएचयू पेट का उस समय एग्ज़ाम होता था, उसको भी क्लियर किया। यूपी कैडेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। बट कुछ पर्सनल जो सिचुएशन होती हैं या रीज़न होते हैं, उसकी वजह से मैं आईसीआर में और बीएचयू का एडमिशन मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो उसको भी मैं मेंशन करूँगा अभी आगे चल के। और प्रेजेंट टाइम पे मैं 2022 में अपना जो पीएचडी का जर्नी है वो स्टार्ट किया। 2021 का मैं एसआरबी नेट क्वालिफाई हूँ, 2023 का भी एसआरबी नेट क्वालिफाई हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन में। और 2021 में ही मैंने भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, क्योंकि उस समय पे ये सिचुएशन थी ना कि सोशल साइंस डिसिप्लिन बेसिकली इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इंक्लूड करता है। तो उसमें स्टडी मटेरियल, एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल की और एक जो गाइड करने वाला पर्सन है वो बहुत कमी थी, बहुत लैग था 2021 में। अब तो थोड़ा सा ठीक है आपके पास, और जब से कोविड आया या 22 से 23 से थोड़ा सा ऑनलाइन जो ई लर्निंग का है वो चीज़ें और बढ़ गई हैं। बट उस टाइम पे क्या था, ना ही कोई गाइड करने वाला था। और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में और अब आपने किसी फ्रेंड से या टीचर से आप ये बोलते हैं कि मुझे पीजी एक्सटेंशन में, इकोनॉमिक्स में या स्टैट में करना है, तो थोड़ा सा क्या है कि आपको एक जो हमारे सोसाइटी का परसेप्शन बन चुका है कि ये माइनर सब्जेक्ट में आते हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाता था। तो इस वजह इसको मैंने ध्यान में रखे, क्योंकि मैं भी जेआरएफ सोशल साइंस से प्रिपरेशन किया, वो चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी। मैं 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने ये अपने माइंड, जब मैंने जेआरएफ स्टार्ट किया उसके 2 से 3 या 4 महीने बाद ही मैंने अपने माइंड सेट बना लिया था कि मैं जो प्रेजेंट टाइम में मुझे प्रॉब्लम, चाहे वो स्टडी मटेरियल को लेके, चाहे एक अच्छे गाइड को लेके, तो वो प्रॉब्लम आने वाली जो जनरेशन है इन सोशल साइंस डिसिप्लिन में, चाहे वो एक्सटेंशन में या इकोनॉमिक्स में या थोड़ा सा जो भी स्टैट में भी है, वो गाइड की कमी नहीं होने दूंगा। एक्सटेंशन में तो ऑलरेडी मैं अभी पूरा जो बेसिक एक्सटेंशन पहले था, बीएमएस सिलेबस अब पीएचडी में सी में आया, जो पहले का सिलेबस था उसको मैंने पूरा कवर कर दिया अपने यूट्यूब पे। और भी मैं 2 साल से जो जेआरएफ के स्टूडेंट सोशल साइंस के, उनको भी ऐप के माध्यम से गाइड कर रहा हूँ। तो ये जर्नी बेसिकली रही है, क्योंकि अगर जो मेरा ऑनलाइन या
यूट्यूब ई लर्निंग या में आने का जो रीज़न था। दूसरी बात, जैसे हम लोग देखें अभी बहुत से अचीवमेंट आपने बताए, चाहे वो आर्टिकल के हो गए, चाहे रिसर्च पेपर के हो गए, या बुक चैप्टर के हो गए। तो ये चीज़ें हैं प्रेजेंट टाइम पे, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत ईजी भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि अब आर्टिकल भी पब्लिश करना बहुत ईजी है, बुक चैप्टर एंड बुक ये भी पब्लिश करना। लेकिन आप आर्टिकल किस मैगजीन में पब्लिश कर रहे हो, आप अपने रिसर्च पेपर किसने नास में पब्लिश कर रहे हो, यूजीसी केयर में पब्लिश कर रहे हो या स्कोपस में पब्लिश कर रहे हो, तो उस पेपर को आप कहाँ पब्लिश कर रहे हो ये भी मैटर करता है। प्लस आपके चैप्टर और बुक तो प्रेजेंट टाइम का ये सिचुएशन हो गया कि डेली बुक निकल लें। बुक आप 5 कॉपी निकाल के अपने टेबल पे रख लिए, उसका कोई भी किसी भी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही, कोई उसको पढ़ने वाला नहीं, तो वो बुक क्या है, स्पेशली हम अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, और वो ईजी टू ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए कि हर स्टूडेंट उसको समझ सके। तो बुक निकालने का ये प्रोसीजर होता है। और जो मेरी अभी तक सबसे अच्छी जो मेरी बुक चल रही वो ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बेसिकली 1 लाइनर बुक है, वो एस्ट्रल पब्लिकेशन में पब्लिश है। और हमारे जो गाइड हैं डॉक्टर आर के दोहरे सर का भी उसमें योगदान है। हम लोगों ने उसको उनके सानिध्य में मैंने उसको कंप्लीट किया, और उन्हीं के थोड़ा सा एफर्ट से उस समय हमारे डीडीजी थे एक्सटेंशन के डॉक्टर ए के सिंह, जो प्रेजेंट टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी में उसके वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर आर एस कुरेल सर हैं जो छत्तीसगढ़ में वीसी हैं। वो बुक उन लोगों से फॉरवर्ड है, तो उसको भी प्राइज़ भी मैंने बहुत अच्छा रखा है। और भी बुकें मेरी आई हैं, जैसे अभी कम्प्रेहेंसिव एंड कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को डेडिकेटेड है, जो टीए एसटीए एपो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने 1 लाइनर एग्रीकल्चर प्लस ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर दोनों कवर किया। अभी डिफरेंट जो एग्रीकल्चर की मैगजीन है उसमें भी मैं 3 से 4 मैगजीन में रिव्यूअर एडिटर की तरह वर्क कर रहा हूँ। जनरल भी हैं 2-3, उसमें भी मैं रिव्यूअर एडिटर की तरह काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं डिफरेंट, जो भी ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मुझसे रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसा, इसका रीज़न ये नहीं कि बहुत और भी मेरे साथ के स्टूडेंट हैं या मुझसे भी बहुत आगे लोग गए, मुझसे पहले बैच के निकले। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू हैव टैलेंट देन यू हैव डिज़र्व, मतलब अगर आप डिज़र्व करते हैं तभी आपको कहीं मौका दिया जाए। आप अगर ये आज के समय क्या हो गया, गिव एंड टेक वाला समय हो गया। अगर आप जब कोई जान रहा है कि आपके रहने से उसका कुछ फ़ायदा या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अपने जनरल में, सोसाइटी में या कहीं भी, तभी आपको रखेगा वो। अदरवाइज़ उसके बाद बहुत से सीबी आते हैं या बहुत से लोग उसको कंसीडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सबको तो रखेगा नहीं वो। तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको देख के आपको रखा जाता है। ये चीज़ें जैसे अपने आपने आर्टिकल वगैरह के बारे में बताया। बेसिकली जैसे जो मेरी जर्नी रही है, ये तो चीज़ें हो गई, तो वो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसको इन फ्रंट ऑफ कैमरा पे थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, जिस दिन मैं एज ए किसी कहीं पे भी मुझे सर्विस करने का या सेवा करने का मौका मिलता है तो उस जर्नी को मैं ओपन करूँगा, क्योंकि अभी स्ट्रगल लाइफ चल रही है। तो क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है स्ट्रगल, जिस दिन स्ट्रगल कंप्लीट होगा मैं आपके भी साथ उसको एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। जो मेरा चैनल है वहाँ से भी उसके दूसरे तीसरे दिन मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा टोटल अपनी जर्नी के बारे में, जिसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये फेज़ जो है, इस पर एक हंसी दिख रही है, बट इसके पीछे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे बड़ा जैसे क्या होता है, 2019 में मैं BSc 3rd ईयर में था। मैंने जो सबसे करीब आपका होता है किसी भी स्टूडेंट का, और एक फैमिली का जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपका फादर, तो उसको मैंने खोया। वहाँ से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे JRF की सीट और सब सीटें छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा क्या है कि होम टाउन यहाँ से पास में अम्बेडकर नगर है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें होती है एक सपोर्ट, तो वो सपोर्ट है। और आप समझ सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे हर फैमिली का जो, क्योंकि इनकम का सोर्स वही होता है आपका फादर, तो वो चीज़ें भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन ये है क्या कि थोड़ा सा मेरे बड़े पिताजी का सपोर्ट और फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका सपोर्ट, और एक मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट कर लें, चाहे सोशल सपोर्ट कर लें, चाहे मोटिवेशन का सोर्स देख लें, तो उसमें हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे BSc जी के जो पार्टनर भी रहे हैं, श्री महेश जायसवाल जी, प्रेजेंट टाइम पे जो FCI में AGM है, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी तक
जब से वो सेलेक्ट हुई हैं 2020 से, तब से उनका सपोर्ट, चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट, फुल उनका सपोर्ट रहा है। उनका सपोर्ट और एक कभी जैसे मेरा आप मुँह बोला भाई कह सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पे वो इंडियन एयरफोर्स में वर्किंग है, उसका सपोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ठीक है। मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन ये मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। मैं रेयर केस में देखूंगा कि इतना, मतलब चाहे वो फैमिली का सपोर्ट या रिलेटिव का सपोर्ट या सिबलिंग्स जो होते हैं ओवरऑल, मामा, नाना, बुआ, ये सब जो सिबलिंग्स होते हैं, उनके ये सपोर्ट मुझे जो मिला है, मैं रेयर केस में सोचता हूँ कि ये और किसी को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। और भी जैसे चाहे मेरी मम्मी हुई या बड़ी मम्मी, उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। और देखिए, जब मेरा पीएचडी करने का जो मेन रीज़न था, रीज़न तो बस एक था, अदरवाइज़ अभी मैं भी कहीं सेलेक्ट हुआ होता, अब तक जॉब कर रहा होता। लेकिन एक रीज़न जो है वो मुझे इसकी तरफ लेके आया। वो रीज़न है क्योंकि मैंने आपको बताया 2019 मैंने अपने फादर को खोया। उनका ये मतलब सपना था, या आप बोल सकते हैं इंटेंशन था कि मैं डॉक्टरेट या पीएचडी करूं। तो क्योंकि वो इंसान नहीं है अब प्रेजेंट टाइम पे, तो आपका ये क्या है कि आपका एम होना चाहिए, या आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप उसको कंप्लीट, अगर वो इंसान होता तो आप उसको कन्वे कर सकते थे, वो नहीं है तो उसके पीछे आपको जो उसका सपना था वो पूरा करना है। अदरवाइज़ क्योंकि बहुत सी डिफरेंट वैकेंसीज आई और भी चीज़ें हैं, तो मैं भी सेलेक्ट हो सकता था, थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर करता और निकल जाता। तो इस वजह से मुझे अभी तक, जैसे पीएचडी अब लास्ट ही है, मान लीजिए 1 साल और बचा है, उसके बाद देखते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत सी पहले तो स्टार्ट करना ही होगा, जो भी डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं, या कहीं देखते गवर्नमेंट में गेस्ट फैकल्टी वगैरह, तो वैकेंसीज आती जाएंगी, फिर ट्राई किया जाएगा। तो ये रीज़न रहा है मेरा पीएचडी करने का। और जो जैसे अब क्या है कि हम लोग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी बीएससी एजी में आ रहे हैं, या आपके पीजी में आ रहे हैं, या पीएचडी में आ रहे हैं, तो उनके माइंड सेट में काफ़ी ये हमेशा क्वेरी चलती रहती है, या डाउट रहता है कि वो आगे, जैसे यूजी के बाद स्टूडेंट पीजी करे कि ना करें, फिर पीजी के बाद पीएचडी का डाउट रहता है कि हम पीएचडी करें कि ना करें। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है। इसको लेके मेरे पास कभी मैसेज भी आते हैं। और देखिए एक चीज़ ये भी होता है कि मैं क्या है कि कभी भी किसी का भी कभी भी मैसेज आए या कॉल आए, मैं क्विक रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ। और अभी तक जो भी मेरे पास आया है सीखने के लिए, या कभी भी कोई जिसने मुझसे, मतलब मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहता हूँ। हो सकता है मेरा समय लॉस होता, अगर सिर्फ मैंने अपनी जो नॉलेज है अपने तक मैंने अपने तक रखने की कोशिश नहीं की, चाहे वो नोट्स हो गए या नॉलेज हो या कोई भी जो मुझसे हो सकता है। तो ये क्योंकि जो मुझसे जानते हैं वो जानते हैं, जो मुझे पॉजिटिव वे में लेते हैं। कुछ होते हैं अलग अलग टाइप का, अपना अपना सबका परसेप्शन होता है कि आपके बारे में क्या सोचना चाहते हैं। लेकिन अगर 9-10 में अगर मार्क्स आप मुझे देंगे तो मुझे पता है कि 7% तो कहेंगे तो सेटिस्फाई। ओवरऑल देखिए, हम एक बात और आपसे कहेंगे, जो पर्सनल एक जीवन का एक्सपीरियंस रहा है कि लाइफ में आप किस पोस्ट पे हो, कितने नॉलेजेबल हो, या हमारे सोसाइटी में कास्ट वाला मैटर चलता है, आप किस कास्ट से, कितना आपके पास पैसा है, ये सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। क्या सेकेंडरी चीज़? प्राइमरी क्या हो? प्राइमरी सबसे पहले एक आप ह्यूमन बीइंग हो, एक इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप बड़े हो तो आप छोटों की इज्जत करना सीखो, छोटे हो तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। और आपके अंदर जो आपकी नॉलेज है या आपकी जो एजुकेशन है वो आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। मतलब सिंप्लिसिटी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कभी आप हर इंसान के साथ सिंप्लिसिटी नहीं दिखा सकते, लेकिन सिंप्लिसिटी जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये चीज़ मैंने देखा, क्योंकि अभी मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन चाहे मुझे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, या चाहे मैं अपने गांव में जाऊँ या अपने रिलेटिव में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, जो भी ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं प्रेजेंट टाइम अगर एक्सटेंशन में या सोशल साइंस डिसिप्लिन में, तो वो इस नाम से मतलब मुझे जानते ज़रूर हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ सब जानते, लेकिन जो हैं वो जान रहे हैं और रिस्पेक्ट मुझे मिली। तो उसका रीज़न यही रहा है कि मैं हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश की हूँ। और मैंने कभी, मेरे माइंड में ये नहीं चल रहा है कि मैं इसको कुछ, अब जैसे कि आप स्टूडेंट आप देखेंगे वो अपने डिपार्टमेंट या अपने बैच या अपने डिसिप्लिन के स्टूडेंट से कंपटीशन करने लगते हैं। आपका कंपटीशन आपके डिपार्टमेंट वाले या आपके बैच वाले लड़कों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है कि आप अपने आप को कितना परफेक्ट बनाना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अपने आप को परफेक्ट बनाओ, और जिस दिन से आप अपना सक्सेस जो है
आप इकोनॉमिक में अगर आप ना मीजर करोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। इकोनॉमिक में ना मीजर करके आप अपना सक्सेस वो सोशल में आप मीजर करो। ठीक है, आपके पास पैसे कम रहेंगे, पैसे आपके पास कम रहेंगे, हो सकता है कि आपका फ्रेंड 20 लाख की कार से चले, आप हो सकता है एक बाइक से चलें, बट सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बट हो सकता है उनके ऐसे होने की वजह से भी बहुत से मैंने भी देखा उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़े, हमारा लड़का पढ़े, लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा है। और ऐसे क्या है, हम लोग जैसे आप भी हो सकते हैं, बहुत से मैंने स्टूडेंट को देखा फार्मर फैमिली से, वो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे कैसे मैनेज करके अपने फ्रेंड से लेके, अपने रिलेटिव से लेके, या खुद कोचिंग पढ़ा के स्ट्रगल करके पढ़ाई कर ले रहे हैं। तो क्या उनके अंदर अपना इंटेंशन है, खुद का एम है, तो वो पढ़ाई कर। और पैसा सेकेंडरी चीज़, प्राइमरी क्या, आपकी नॉलेज, आपका बिहेवियर, आप कैसा दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। ये चीज़ें मुझे ऐड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐड किया क्योंकि ये जर्नी है। तो जर्नी में ये आपके हमेशा, आप आज स्टूडेंट हो, आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि मैं पहले स्टूडेंट से पहले एक इंसान हूँ। हमेशा आप हेल्प करने की कोशिश करो। जैसा आप आज दोगे वैसा आपको कल मिलेगा। हो सकता है क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये है चीज़ें। और जो भी स्टूडेंट जैसे अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में नए आ रहे हैं, आप अगर BSc AG में आ रहे हैं तो, या PG में आ रहे हैं, PhD में आ रहे हैं, देखो मैं प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन एक थोड़ा सा ये चीज़ें कि हमारे जो मार्केट की डिमांड है, या ओवरऑल आप देखेंगे इंडस्ट्री जो है, आप पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आप सिर्फ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज बढ़े, यूनिवर्सिटीज़ में सीटीज़ बढ़ें, और अब क्या है कि एक सोसाइटी में हमारे अवेयरनेस क्रिएट हो गई। हर इंसान है वो जानता है कि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल में या अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, ओवरऑल हम अपने सोसाइटी में अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। तो हर इंसान पढ़ रहा है। अगर माँ बाप गरीब भी हैं तो भी अपना मतलब अपनी चीज़ों को दिन रात हार्ड वर्क करके, या आप गाँव की भाषा में बोल सकते हैं पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि यही एक माध्यम है जिससे अपने जीवन स्तर में बदलाव ला सकते हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन, आप डिग्री करते रहें, लेकिन अब थोड़ा सा आप कम्पिटिटिव बने। अगर आप यूजी में हैं तो आप जो भी आप बैंकिंग से लेके, FCI से लेके, सिविल सर्विसेज से, आपको जहाँ भी मौका मिले आप ट्राई करते रहें। PG में भी हैं, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। 2 घंटे आप अगर पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को, मैं ये आपको मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, अगर आप डेली 2 आवर्स दे रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में, आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लेके एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स स्टेट सब में 2 घंटे आप डेली दे रहे हो, तो सफिशिएंट आप नेट जो आपका टारगेट होता है वो इजीली क्रैक कर जाएंगे। अब 2 घंटे के बाद आपके पास बचे 22 आवर्स। 22 आवर्स में आप जो है 8-10 घंटे सोइए आराम से, 5 घंटे डिपार्टमेंट वगैरह चले गए, 6 घंटे चले गए, आपके पास तब भी कितना बच रहा है? 6 घंटे बच रहा है। 6 में 4 घंटे अगर आप कंपटीशन डेली, आप अगर 16 आपके पास 24 घंटे में 18 घंटे जो करना करिए। अगर 6 घंटे प्रेजेंट टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस समय 6 घंटे ना करके आप 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो आगे आने वाला जो समय आपका बहुत क्रिटिकल होने वाला है। और कंपटीशन मार्केट में डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर आपको कहीं भी मौका मिल रहा है तो आप जॉब को पहले आप सिक्योर करिए। ठीक है, हो सकता है आपका इंटेंशन हो कोई, तो आप इंटेंशन अगर आप रिसर्च में करना चाहते हैं, आप चाहे PhD में चाहे MSc में, तो उस पर भी आप परफेक्ट अपना करिए कि अगर आपका नाम लिया जाए आपके सब्जेक्ट में तो नाम आपका आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है मैंने सब चीज़ें कवर कर दी है। लगभग सब अधिकांश क्वेश्चन हो ही चुके हैं। बस एक क्वेश्चन ये था, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो इंग्लिश होती है बहुत वीक होती है और रिसर्च के नाम पे उनको कुछ भी नहीं पता होता है, तो PhD मतलब MSc और PhD वो करें या ना करें, उनके लिए क्या बेहतर है? देखिए, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और उनको ये लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, चाहे वो UP कैडेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, चाहे IRA किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको लगता है कि ये हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कॉलेज का स्टूडेंट है इन कंपेरिजन टू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बस क्या होता है, उसको ये नहीं पता हो कि हमको सब मैटर क्या फॉलो करना, मीन्स कौन कौन से उसको फॉलो कर रहे हैं, सब बुक लिस्ट उसके सब्जेक्ट में, या क्या चीज़ उसको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, कौन से चैप्टर को स्किप करना है। देखिए, लैंग्वेज हमारे सोसाइटी में क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में बैरियर माना जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो उसको हाँ बहुत स्मार्ट माने जाएंगे, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपके नॉलेज को नहीं दिखा सकती ना। नॉलेज जो है, नॉलेज अलग चीज़ होती है, एक जो इंग्लिश बोलना वो अलग चीज़ होती है। क्योंकि हम लोग भी, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद UP बोर्ड गाँव से पढ़ा हूँ,
तो सबको प्रॉब्लम थोड़ा सा, एक बार जब मैं भी एंट्री किया बीएससी एजी में, तो यहाँ सब आके लिखवा रहे हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे भी ऊपर से जा रहा था। एक सीए के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ आपका जब एडमिशन होता है ना, तो ये नहीं कि आपको ग्रामर का प्रयोग करना, आप खुद ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप मिड एग्ज़ाम देंगे तो 2 कॉपी भरेंगे, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा हमने कैसे इंग्लिश को आज इतना लिख दिया। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं होता है। और क्या है, जो कॉलेज का स्टूडेंट होता, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या है, एडमिशन पाया, लॉट्स ऑफ यहाँ पे गेम्स फंक्शन ये सब चल रहे हैं, और अच्छा खासा आपको यहाँ बिगड़ने का चांस मिलता है कि आपको जैसे भाई यूनिवर्सिटी में आपके अंदर पहला एटीट्यूड आया है, बट अब पैटर्न चेंज हो चुका। पहले का 2016 का पैटर्न नहीं रहा कि टीए 6600 आ जाएगी और सब स्टूडेंट हो जाएंगे, और इतने कॉलेज नहीं थे। अब हर साल बीएससी एजी में जो है ना, मुझे लग रहा है यूपी में प्रेजेंट टाइम पे 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, और वैकेंसी कुछ नहीं आ रही है। तो ये एक भीड़ इस समय आपके यूपी में जो है ना, 1 लाख कम से कम स्टूडेंट बीएससी एजी करके खड़े हैं प्रेजेंट टाइम पे, और वैकेंसी अभी 3435 टी अगर सुनाई पड़ रही आ जाएगी तो उतने होंगे। तो आप समझ सकते हैं ना, इसमें भी कंपटीशन हो चुका है। तो अगर आप कॉलेज में है ना, तो प्रेजेंट टाइम पे आप पीजी के लिए ट्राई करिए, जनरल एग्रीकल्चर पढ़िए। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रहे। और मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश आप सुंडा को पकड़ो, इंग्लिश जिसको आती वो भी रटेगा, जिसको नहीं आती वो भी रटेगा। जो यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश आती है तो उसको इंग्लिश थोड़ी इसमें पढ़ना, उसको रटना उसको भी, आपको भी रटना है। अरुण कत्यायन सर की बुक रटना उसको भी, आपको भी रटना है। और टेक्स्ट बुक रेयर केस में यूनिवर्सिटी वाले भी पढ़ते हैं, वो भी सुंडा को पढ़ के चाहे पीजी का एग्जाम निकालते हैं, चाहे पीएचडी की, चाहे कंपटीशन का। तो सुंडा आप अच्छे से रटिए, अरुण कत्यायन सर की अच्छे से बुक पढ़िए, आर.के. शर्मा की बुक पढ़िए, एक मेरी भी उसको भी पढ़िए, और जहाँ भी आपको जो भी मिले मैटर वहाँ से आप पढ़िए। और अब तो ऑनलाइन का आप किसी यूट्यूब पे डालिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है, लॉट्स ऑफ टीचर अवेलेबल, आप उनसे पढ़िए। बट सबसे पहला क्या है कि जिस दिन आप अपने माइंड सेट में ये बना लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये यूनिवर्सिटी का पढ़ा, उस दिन आप क्या है, डीमोटिवेट होते हैं। बस क्या है कि आपको भी सेल्फ, कभी कभी ये होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भी समझने लगते हैं, बहुत कम भी समझ। तो आपको क्या है कि चीज़ों को अवेयर होना चाहिए, एक मेच्योर इंसान आप हो, क्या सही है क्या गलत ये पता होना चाहिए। और जैसे क्या है कि हमारा जो कैरियर होता है ना, वो सबसे बड़ा हमारे डिसीजन पे डिपेंड होता है कि हमें किस समय क्या डिसीजन लेना है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मुझसे भी सीनियर लोग गए, अभी भी हैं, अभी भी उनके माइंड में ये चल रहा है कि हम बीएससी एजी कर रहे हैं या एमएससी एजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो हम टीए का फॉर्म नहीं डालेंगे, हम ये फॉर्म नहीं डालेंगे, वो फॉर्म नहीं डालेंगे। अरे भाई, ये बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। पहले समय जैसा समय नहीं रहा कि डिग्री के बेसिस पे नौकरी मिल जाएगी। अब पीएचडी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल तो जिस दिन डिग्री को मिलती है उसके बाद स्टार्ट होती है एक्चुअल में स्ट्रगल, जब नौकरी दौड़ना पड़ता। और कॉलेज पढ़ी 20 से 25, 30, 35, 40 में सिमट जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमारा बेरोजगारी हमारे मार्केट में है। तो इस चीज़ को आप अवेयर होके आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है, 20 से 25 हज़ार जॉब को इजीली मिल सकती है। सब कहते हैं 20 से 25 हज़ार बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन 20 हज़ार रुपये आप कमाओगे प्राइवेट में, 12 घंटे आप जॉब करोगे तो आप की ज़िंदगी क्या रहेगी। शुरू में तो आप कर लोगे, लेकिन जिस दिन आपकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपकी वो कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हैं। आपका मेन इंटेंशन जो प्रेजेंट टाइम पे होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके आप अपना जॉब सिक्योर करिए। ठीक है, आई होप आपके लिए जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे ऑडियंस हैं आपके चैनल के, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर उनका कुछ डाउट होगा या कुछ और क्वेरी होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। और आप सबके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि किसानों, सैनिकों, अध्यापकों का सम्मान करो तथा अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित करो ताकि महिलाएं खुद को आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। जय हिंद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।